हेलो एंड वेलकम, दिस इज ज्ञान कुशवाहा। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे एरिया ऑफ प्लेन फिगर। एक्सरसाइज नंबर 16 है, कवर कर रहे हैं हम लोग इस चांस से। हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से करेंगे। पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है स्क्वायर और रेक्टेंगल पे। फॉर्मूले हम लोग इसी में देख लेंगे जब हम लोग क्या लगाएंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे। इसी में हम लोग सारे फॉर्मूले साथ में देख लेंगे। देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, फाइंड द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया है, हम लोग को क्या करना है। ठीक है, अच्छा फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया। फर्स्ट डायमेंशन दिए 8 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये होता है कि लेंथ इंटू ब्रेथ दी है। क्या दी है? लेंथ इंटू ब्रेथ दी है। ठीक है, आओ ठीक, तो एल दिया है, कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, और बी दिया है, कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। सबको एक बात ये पता है ना, अगर ये क्या है रेक्टेंगल ए बी सी डी, तो ये अगर एल है तो ये बी क्या होती है, एल होती है। ये अगर बी है तो ये क्या है, बी है। पेरीमीटर क्या होता है, एल इंटू बी। अरे एल इंटू प्लस बी कैसे आता है? ये हम लोग पूरी बाउंड्री को कवर करते हैं। एल कवर करी, बी कवर करी, एल कवर करी, फिर क्या कवर करी, बी। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या आएगा, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, 2L प्लस 2B। 2 क्या कर लेंगे कॉमन, तो एल प्लस क्या आएगा, बी। ऐसे आता है पेरीमीटर। देख यहाँ अगर सेंटीमीटर, यहाँ यूनिट्स आएगा, क्या आएगा यूनिट, सेंटीमीटर या मीटर जो कुछ भी हो। ठीक है, तो हम पेरीमीटर इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2L प्लस बी। तो यहाँ क्या आएगा, 2L की वैल्यू है 8 प्लस बी की वैल्यू है 5। 8 5 13 टू द 26 सेंटीमीटर। ठीक, एरिया इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L इंटू क्या होता है, बी। एरिया क्या होता है, L इंटू बी। तो क्रॉस सेक्शन ये आ जाएगा पूरा, तो L इंटू क्या आएगा, बी। तो L कितना दिया है 8 इंटू 5 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकेंड पार्ट देखते हैं। फर्स्ट सेकेंड पार्ट देखेंगे, क्या हो जाएगा, लिखा है 12 बाई 9 में 12 मीटर बाई 9 मीटर। क्या लिखा है, 12 मीटर बाई 9 मीटर। ठीक, तो L कितना है 12 मीटर, B कितना है 9 मीटर। पेरीमीटर निकालना, पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2L प्लस बी। 2 हो जाएगा, L की वैल्यू कितनी है 12 प्लस 9, 12 2 हो जाएगा, 12 प्लस 9 कितना हो जाएगा 21। 21 2 जा कितना होता है 41 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए आपकी, पेपर में टाइम बचेगा। 42 ही तो लिखा है, ध्यान से देखो। ध्यान से नहीं देख रहे, बताओ एरिया इज इक्वल टू क्या आएगा, एल इंटू बी। वो मार्कर चलता नहीं सही, तो हम क्या करें, 40 एल इंटू बी। एल कितना है 12 इंटू 9, 12 9 कितना होता है 108। हाँ कल बताना, मीटर स्क्वायर, या मीटर है ये, सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है। ठीक है, मीटर स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, ये हम लोग के फर्स्ट के दोनों पार्ट हो गए। थर्ड पार्ट भी हम लोग देखते हैं, क्या समझ में आई गया होगा। ठीक, आओ देखो इसका क्या है, थर्ड पार्ट क्या लिखा है हम लोग के पास, 3.5 मीटर बाई, थर्ड डायमेंशन दिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थर्ड पार्ट 3.5 मीटर बाई 2 मीटर। क्या है 2 मीटर, क्या है 2 मीटर। ठीक है, 2 मीटर है। ठीक, देखो यहां से करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, L इज इक्वल टू है 3.5 मीटर, L इज इक्वल टू 3.5 मीटर, B इज इक्वल टू 2 मीटर, B इज इक्वल टू क्या है 2 मीटर। तो पेरीमीटर कितना आएगा 2L प्लस क्या आएगा B, 2L प्लस B आएगा 2, 3.5 प्लस कितना 2, 3.5 प्लस 2 कितना हो जाएगा बेटा 5.5। मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा 5 2 जा 10, 0.5 कराएंगे तो 1 और ऐड हो जाएगा, तो 1 कितना आएगा मीटर। कितना आएगा मीटर। एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L इंटू बी। L कितना है 3.5, B कितना है 2, B कितना है 2, 3.5 इंटू 2 जा करेंगे कितना आएगा 7 मीटर स्क्वायर। याद रखना यूनिट में, यहां होगा मीटर स्क्वायर, यहां क्या होगा सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर क्या आएगा, सेकंड फर्स्ट पार्ट। सेकंड फर्स्ट पार्ट देखेंगे क्या है, फाइंड द पेरीमीटर एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑफ ईच साइड। अच्छा, अब हम लोग स्क्वायर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, स्क्वायर की। ए इज इक्वल टू फर्स्ट क्वेश्चन में दी है 3 सेंटीमीटर, फर्स्ट इज इक्वल टू कितनी दी है 3 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहां से एरिया क्या हो जाएगा, देखो पेरीमीटर, देखो जैसे ये स्क्वायर हो गया ना, ये क्या हो गया स्क्वायर। सारी साइड कितनी है, ए है और क्या है, ये बात पता है ना कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। पेरीमीटर तो कवर बाउंड्री करते हैं, क्या कवर करते हैं बाउंड्री। पेरीमीटर बोलते हैं उसको जो क्या होती है, कवर करते हैं हम लोग क्या, लेंथ को, बाउंड्री की लेंथ को। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, मतलब 4 इंटू ए क्या है बेटा, लेंथ ऑफ साइड, लेंथ ऑफ साइड। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4 इंटू साइड, 4A। एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4A, 4A। ए की वैल्यू कितनी है 3, 4 3 क्या हो जाएगा 12 मीटर है कि सेंटीमीटर, सेंटीमीटर
स्क्वायर। पेरीमीटर ये पेरीमीटर है, ये क्या लिख दिया हमने, पेरीमीटर। एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर। ए इंटू क्या होता है, ए। पेरीमीटर क्या होता है, ए इंटू ए। जैसे एरिया ऑफ एल इंटू बी होता है रेक्टेंगल का। अब एल और बी दोनों इक्वल है, ए से रिप्लेस कर दिया तो ए इंटू ए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। कोई दिक्कत है, ठीक। तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी है, 3 होल स्क्वायर आ जाएगा। 3 3 का कितना आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऊपर सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लिखा है, गलत लिखा है। यहाँ क्या होगा, सेंटीमीटर। अरे आ रहा होगा ना, ये तो बिल्कुल मुच्चे से बिल्कुल जरा सा क्वेश्चन है ना, ये तो बिल्कुल आ रहे होंगे तुरंत तुरंत, ठीक। सेकंड क्या है, साइड दी है 5 मीटर। साइड क्या है बेटा, 5 मीटर। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा। स्क्वायर का ही निकालना, 4 इंटू क्या हो जाएगा, 5, 4 5 जा 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। आपको याद रखना, ये याद रखना है कि यूनिट क्या होती है किसकी, पेरीमीटर। सिंगल डायमेंशनल लेंथ हम लोग कवर कर रहे हैं तो सिंगल यूनिट होगी। एरिया 2 यूनिट कवर कर रहे हो तो क्या होती है, 2 यूनिट होती है, मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा आता कैसे, हम ये भी बता दे रहे। एरिया इज इक्वल टू जैसे 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर लिखा है, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे आता है, ठीक है। आओ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। ए की वैल्यू कितनी है, 5 होल स्क्वायर हो जाएगा। 5 5 जा कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, होनी भी नहीं चाहिए, इसमें क्या दिक्कत हो रही है। एक आओ थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, 1.3 मीटर। साइड दी कितनी दी है, 1.3 मीटर। बेटा पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 4 इंटू ए होगा। 4a क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1.3। 1.3 कितना होता है, 5.2 सेंटीमीटर। क्या कहना चाहते हो बेटा, मीटर है कि सेंटीमीटर है, यहाँ मीटर है शायद, पता नहीं क्या था, मीटर, ठीक। तो यहाँ क्या आएगा, मीटर। समझ में आया। अरे 13 4 52, 1 पॉइंट बाद पॉइंट है तो पॉइंट लगा दिया, खत्म हो गया। एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 1.3 होल स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 169। अब मल्टीप्लाई कैसे क्या होगा, 1.3 इंटू 1.3 क्या होगा ना, पॉइंट कितने हो गए, 2। तो यहाँ कितना आएगा, मीटर स्क्वायर। कितना आएगा, मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर सेकंड फोर्थ क्या है, सेकंड फोर्थ क्या है, सेकंड फोर्थ लिखा है 2.4 मीटर। अरे बहुत इजी है क्वेश्चन, अभी आएंगे, परेशान ना हो। 2.4 मीटर। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 4a। क्या हो जाएगा, 4a। 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 2.4। अब बताओ 24 4 से कितना होता है, अब नहीं बताओगे तो 96 होता है। कितना होता है, 96। 1 पॉइंट है तो कितना आएगा, मीटर आ जाएगा, ठीक। एरिया बताओ कितना आएगा, एरिया बोलो कितना आएगा। अरे पता कैसे नहीं, पता करके बताओ। ए स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर आएगा। ए की वैल्यू कितनी है, 2.4 होल स्क्वायर। 24 का होल स्क्वायर कितना होता है, 576। कहा था स्क्वायर याद कर लो सबसे, तो कितना आएगा, 5.76 मीटर स्क्वायर। जितना काम आओ भूल गए थे, क्लास चल रही। आओ 2.3 का नंबर क्वेश्चन। 3 क्या है, 3 का फर्स्ट, फाइंड द लेंथ ऑफ वन साइड एंड पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर हुज एरिया। ठीक, अब की गिवन है, हम लोग को क्या करना है, पेरीमीटर निकालना है और वन साइड निकालना है। क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना, वन साइड निकालना। वन साइड क्या मतलब, कोई भी साइड निकाल लो, सबकी साइड तो इक्वली होती है। ठीक, तो एरिया गिवन है, कितना गिवन है, एरिया गिवन है 25 मीटर स्क्वायर। एरिया गिवन है क्या बेटा, 25 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। यहाँ ए की वैल्यू कितनी दी है, 25 इज इक्वल टू ए स्क्वायर आएगा। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 25 आएगा। ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 मीटर है। 5 क्या है, मीटर। ये हम लोग ने एक साइड निकाल ली, एक साइड निकाल ली, फिर क्या निकालना है, फिर क्या निकालना है हम लोग को, पेरीमीटर। पेरीमीटर कैसे आ जाएगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू ए हो जाएगा। 4, ए की वैल्यू कितनी है 5, कितना आएगा 20 क्या मीटर। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्या हो गया। अच्छा, थर्ड हम लोग करेंगे सेकंड नंबर। इजी इजी है, समझ में आ रहा है ना। एरिया इज इक्वल टू क्या दिया है, एरिया इज इक्वल टू दिया 144। एरिया इज इक्वल टू क्या दिया है, 144 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर दिया, साइड निकालना है, ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर फॉर्मूला हो जाएगा। कैपिटल ए इज इक्वल टू स्मॉल ए स्क्वायर बोल रहे हैं, गलत मत समझ लेना। 144 इज इक्वल टू ए आ जाएगा। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 144। किसी की डाउट तो नहीं, ए इधर लिख लिया, 144 उधर लिख लिया, वो तो इक्वल है ना, चाहे इधर लिख लो, सॉल्व करने की वजह से लिख लिया, खाली अच्छा लगे देखने में। यहाँ कितना आएगा 12 मीटर। पेरीमीटर कितना हो जाएगा 4 है, पेरीमीटर कितना होगा 4 इंटू 12 कितना आएगा 48 मीटर। समझ में आई बात की नहीं आई। ठीक, और क्या करना है, क्वेश्चन नंबर हम, अच्छा अभी तो इसमें और है, ठीक है। हाँ हाँ, आओ क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट देखो क्या है। ए इज इक्वल टू कितना है
256 मीटर, मीटर स्क्वायर है कि सेंटीमीटर स्क्वायर है? मीटर स्क्वायर, ठीक। 256 मीटर, 256 नहीं सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक। कितना है? सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर नहीं है, क्या है यहाँ पे? सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा। एरिया इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। एरिया कितना है? 256 इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अंडर रूट 256 हो जाएगा। बोलो किसका रूट होता है ये? 16। क्या आएगा? सेंटीमीटर। यूनिट क्या थी? सेंटीमीटर। यहाँ यूनिट क्या आएगी? सेंटीमीटर। एरिया आ गया। पेरीमीटर कितना आएगा? पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू ए होगा। 4 इंटू यहाँ कितना आएगा? 16 आएगा। कितना हो जाएगा? 64 सेंटीमीटर। आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 3rd 4th पार्ट देखते हैं हम लोग क्या है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या दिया है? 961 डेसीमीटर स्क्वायर है क्या? हाँ, 961 डेसीमीटर स्क्वायर, ठीक। देखो 961 डेसीमीटर स्क्वायर दिया है, ठीक। तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर होता है। एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर। ये कितना दिया है? 961 इज इक्वल टू ए स्क्वायर है। ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? अंडर रूट 961 आ जाएगा। आप बताओ किसका रूट है? 19 ना 19361 होगा। गलत। 41 नहीं, सब बोल लो इसे, 99 सारे बोल लो, है सारे सोच लो, छोड़ो ही नहीं को, एक तो सही हो ही जाएगा, 100 तक बोल लो सारे। आओ, क्या होगा? 31 का होता है 961। किसका होता है? 31 का। देखो याद कर लोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं तो इसका रूट निकालते रहना पेपर में, ठीक। ये क्वेश्चन जो चुटकियों में हो रहा है, यही क्वेश्चन घंटों में होने लगते हैं। आओ, कितना आएगा? एरिया ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 31 डेसीमीटर। पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर इज इक्वल टू 4a हो जाएगा। 4 इंटू 31 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा? 4 4 3 12 124 डेसीमीटर। ये इसका क्या हो गया? आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग ने 3rd 4th तक लगा लिए ना, क्वेश्चन नंबर 3 लगा लिए, ठीक है। अब आगे लगाते हैं हम लोग, देखते हैं कैसे हो जाएगा। आज देखो, ओ सिंगर शांत रहो, गाना खाली हम गा सकते हैं। इन हवाओं ने कहा, फिजाओं ने कहा, बस हम भी इतना ही गा सकते हैं। आओ देखो, क्वेश्चन नंबर क्या है? 4th नंबर। क्वेश्चन नंबर 4th लिखा है हमारा, क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज। आओ अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ पढ़ के लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मींस p इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर दिया है, एंड इट्स ब्रेथ इज 6 सेंटीमीटर। इट्स ब्रेथ इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द लेंथ एंड द एरिया। सिंपल क्वेश्चन। पेरीमीटर इज इक्वल टू ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2l इंटू 2l प्लस b। पेरीमीटर फाइंड 30 गिवन है, ये 2 हो गया, l फाइंड करना है, b 6 है, ये 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा 15 आएगा, तो l प्लस 6 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 15। 6 उधर माइनस होगा तो कितना आ जाएगा? 9। अरे जल्दी जल्दी बोला करो। ये सेंटीमीटर, तो ये भी किसमें आएगी? सेंटीमीटर। एरिया क्या फाइंड करना था? फाइंड क्या करना था हम लोग को? एल एंड एरिया। एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? एल इंटू बी। एल कितना है? एल कितना है इसका? एल बोले तो 9। बी कितना है? B6 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 54 क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, जल्दी जल्दी देखो। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर कंट्री यार्ड। कंट्री यार्ड मतलब कोई जगह है, उसमें क्या दिया है? रेक्टेंगल एरिया उसका 30 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। उस लेंथ कितनी है उसकी? 30 मीटर। एंड इट्स एरिया 450 एंड इट्स एरिया 450 मीटर स्क्वायर एंड इट्स एरिया 450 मीटर स्क्वायर। फाइंड ब्रेथ एंड पेरीमीटर। फाइंड इट्स ब्रेथ एंड पेरीमीटर, ठीक। देखो ब्रेथ क्या दिया है? फाइंड इट्स ब्रेथ एंड पेरीमीटर। तो यहाँ पे एरिया इज इक्वल टू क्या होगा? फॉर्मूला रेक्टेंगल है ना, लिखा है क्वेश्चन में, तो एल इज इक्वल टू क्या होता है? एल इंटू बी। एरिया कितना है? 450 है, इज इक्वल टू एल कितना है? 30 है, इंटू बी कितना है? फाइंड करना है। बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 450 डिवाइडेड बाई 3। 30 नीचे जाएगा ना मल्टीप्लाई में, डिवाइड में जाएगा, 0 0 कैंसिल होगा, 3 बन जा 3, 3 5 जा 15। बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 15 क्या यूनिट क्या है? मीटर। यूनिट क्या है? मीटर। यूनिट है मीटर, ठीक। बात समझ में आएगी नहीं आई? कोई दिक्कत है? ठीक। तो हम लोग को निकालना क्या? पेरीमीटर और निकालना। पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होगा? 2l प्लस बी।
2l की वैल्यू कितनी है? 30 l की वैल्यू कितनी है? 30 कहाँ 30 है? 30 प्लस b कितना निकाला? 15 प्लस करेंगे कितना आएगा? 2 इंटू 45 आएगा, इज इक्वल टू कितना आएगा? 90 मीटर का स्क्वायर आएगा, पेरीमीटर है। हो सबास में रहो जरा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखेंगे क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज, ठीक, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 3/5 किलोमीटर। कितनी है? 3/5 किलोमीटर। इफ द लेंथ ऑफ द फील्ड, इफ द लेंथ ऑफ द फील्ड, फील्ड इफ है तो मतलब क्या है? गिवन है। इफ द लेंथ ऑफ द फील्ड इज ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, तो मतलब क्या है? वो गिवन क्या है? L इज इक्वल टू क्या गिवन है? 2b। ऊपर सबसे पहले ऊपर लिख लेना, लेट L बी द लेंथ ऑफ क्या किसका बताना है? लेंथ ऑफ किसका है ये? रेक्टेंगुलर फील्ड का। लेंथ ऑफ फील्ड, लेंथ ऑफ FIELD, लेंथ ऑफ फील्ड, एंड B बी द ब्रेथ ऑफ फील्ड, ठीक। अरे कहां मजाक क्या कर रहे हो तुम लोग? आ गया है क्या क्वेश्चन? आ गया तो तुम ही से लगवा लें। बताओ पेरीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है? 2l प्लस b। p इज इक्वल टू कितना आएगा? 2। l की वैल्यू कितनी है? 2b। यहां पुट करो कितना हो जाएगा? 2b। पेरीमीटर तो गिवन है ना, 3b हो जाएगा, 3/5। अरे इतना तेज नहीं है हम। आओ 3/5 इज इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3b। 3 से 3 क्या हो गया? कैंसिल। ये 2 आएगा, नीचे आएगा कितना आएगा? 2 मल्टीप्लाई होगा 1/, कितना आएगा? 10। ये क्या है? किस में आएगा? ये किलोमीटर में। ये तुम्हारा क्या आया? आंसर कहां से आ गया? अभी तुम्हारा निकालना क्या है क्वेश्चन में? फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में? फाइंड द एरिया, ठीक। हम लोग को क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना है, वो भी स्क्वायर मीटर में। किसमें? स्क्वायर मीटर में। तो ये किलोमीटर में आया है, पहले इसको चेंज करो किसमें? मीटर में। किसमें चेंज करो? मीटर में। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर? 1000 मीटर अपॉन 10। यहाँ कितना आएगा? मीटर आएगा। 0 से 0 क्या हो गया? कैंसिल। b इज इक्वल टू कितना आएगा? 100 मीटर आएगा। b आ गया। एरिया के लिए क्या चाहिए? लेंथ चाहिए ना। पहले ये वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट, देन l इज इक्वल टू 2 इंटू b। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? 100 मीटर। देन 200 मीटर। a इज इक्वल टू l इंटू b। 200 मल्टीप्लाइड बाई 100। 200 इंटू 100 करेंगे कितना आएगा? 2000 मीटर स्क्वायर। 20,000 मीटर स्क्वायर। 20,000 मीटर स्क्वायर क्यों निकाला? क्योंकि क्वेश्चन में पर्टिकुलर दिया है कि मीटर स्क्वायर निकालना है। किलोमीटर स्क्वायर में निकाल देते, आंसर तुम्हारा गलत होता है। इतनी बात समझ लो। फिर टीचर से लड़ते, सर हमको आप नंबर नहीं देते। कैसे देंगे नंबर? क्वेश्चन जो बोलेगा वही तो करना पड़ेगा ना, अपने मन से थोड़ा ना। समझो, समझ रहे हो ना? समझो। आओ आगे वाला लगाए। अरे 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 बस करो बेटा, ज्यादा ना सुनो तो। इतना प्यार से मतलब समझा रहे, क्या कूट काट के समझाएं? क्या प्यार से समझा रहे तो हंस रहे हो, है? बिल्कुल मतलब सही नहीं है, अलाई के दबाना नहीं। आओ देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 7 है ना? 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 गिरे कहां जा रहे हैं हम? आओ क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है? देखो क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल। ओ माय गॉड, देखो इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल, ओके, साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द रिजल्टिंग स्क्वायर टू द गिवन स्क्वायर। अच्छा देखो उन्होंने बोला क्या है क्वेश्चन, देखो पहले कोई एक स्क्वायर होगा, ये कैसा स्क्वायर है, ठीक। फिर उन्होंने समझ लो हमारी ड्राइंग हमको पता बहुत अच्छी है। आओ इधर देखो, उन्होंने बोला कि स्क्वायर का साइड क्या हो जाती? डबल। जैसे कि पहले क्या थी? ए थी, तो बाद में कितनी हो गई? 2a हो गई, ठीक। क्वेश्चन में उन्होंने बोला है, रुक जाओ बुक उठा लेते हैं। देखो इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ रिजल्टिंग स्क्वायर। मतलब जो रिजल्टिंग मतलब जो फॉर्म हो के आ रहा है इसका a2, इसको क्या लेट किया हमने? a2 टू द अल्लू कहां गया? हाँ, रिजल्टिंग स्क्वायर टू दैट ऑफ द गिवन स्क्वायर। जो गिवन था क्या? स्क्वायर। रेशियो तुमको निकालना है a2 अपॉन किसका? a1 का। ये तुमको क्या करना है? फाइंड। ये बात समझ में आई कि नहीं आई?
बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, आई। ठीक, यहां लिख लो, लेट A is the side of initial square, then फिर क्या हो जाता है, उन्होंने बोला क्वेश्चन में the double of, and 2A is the side, and then तो लगा दिया ना, then 2A is the side of resulting square, ठीक। A1 इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, A1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A इंटू A, मतलब क्या हो जाएगा A स्क्वायर। A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2A इंटू 2A। ये 2A इंटू 2A कैसे आया है, साइड कितनी हो गई डबल, ये लिखना है, ठीक है, ये लिखा है यहाँ पे A और क्या है 2A, पहले A थी तो डबल हो गया, कितनी हो गई 2A। अरे जो पूछ रहे वो बताया करो, पहले कितना आएगा 4A स्क्वायर आएगा, ठीक, ये स्क्वायर यूनिट आएगा, ये भी क्या आएगा स्क्वायर यूनिट। इतनी बात समझ आई? तुमको फाइंड क्या करना था, फाइंड द रेशियो ऑफ A2 अपॉन A1, फाइंड द रेशियो ऑफ A2 अपॉन A1, देन A2 अपॉन A1 इज इक्वल टू 4A स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, A स्क्वायर से A स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, A2 रेशियो A1 कितना आ जाएगा, व्हाट इज द रेशियो है, तो रेशियो बताओगे 4:1, डिपेंड करता है क्वेश्चन के आंसर पर, अभी बोला था ना थोड़ी देर पहले। आओ देखो क्वेश्चन में करना क्या है हम लोग को, आगे करना है क्वेश्चन में, कौन सा क्वेश्चन था ये, हमने कौन सा कर लिया, 7 कर लिया ना। आओ क्वेश्चन नंबर 8 से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 ये भैया बना के नहीं, जितना ये समझाने के लिए बताया यहां से है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है, द साइड ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज 89 मीटर। साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड मतलब ए इज इक्वल टू क्या लिखा है 89 मीटर, 89 मीटर लिखा है, ठीक। उन्होंने बोला बाई हाउ मेनी स्क्वायर मीटर डज इट्स एरिया फॉल शॉर्ट ऑफ हेक्टेयर, पूछ रहे कि 1 हेक्टेयर में कितना एरिया कम पड़ जाएगा। तो सबसे पहले तो तुमको एरिया निकालना है, एरिया का स्क्वायर है तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर होता है, 89 इंटू कितना होता है 89 का मल्टीप्लाई एक बार हम लोग ने किया था, कितना आया था 7921, देख के कर रहे हो 7921 मीटर स्क्वायर। अच्छा अब सुनो पते की बात, पता है क्या है, तुमसे पूछा गया कितना एरिया कम है, किसमें पता है 1 हेक्टेयर, तो तुमको पता होना चाहिए 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर स्क्वायर, 1000 इंटू कितना होता है 100, ये भी मीटर में होता है, ये भी किसमें होता है मीटर में, दैट मीन्स 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। टोटल है कितने हमारे पास 792, ठीक। तो फॉल शॉर्ट 1 हेक्टेयर में कितना कम पड़ेगा, फॉल शॉर्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10,000, कितना हो जाएगा 10,000 माइनस 7921 होगा, माइनस करेंगे कितना आएगा 792 माइनस करेंगे 2079 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया 1 हेक्टेयर में क्या पड़ रहा है, कम पड़ रहा है। जब कितना ले रहे हैं ये हम लोग 89, अगर साइड पूछता ना तो पता है 100 इंटू 100 होता तो मतलब एक साइड 100 होगी दूसरी भी 100 होगी, तो मतलब कितनी कम पड़ रही है 11, कितनी कम पड़ रही है 11, ठीक। इतना ये आंसर समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 तक लगा लिए, 9th नंबर पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, लिखा है द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 25 सेंटीमीटर, साइड ऑफ स्क्वायर इज 25 सेंटीमीटर। समझ में आई बात की नहीं आई, 25 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल, करेक्ट 2 डेसिमल प्लेसेस, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, करेक्ट कितने डेसिमल प्लेसेस तक निकालनी है 2। और बहुत ध्यान से सुनना जो हम बता रहे हैं, देखो कभी भी अगर तुम्हें लिखा होगा क्वेश्चन में 2 डेसिमल प्लेसेस तक अगर हम लोग को निकालना है, वैल्यू निकालना है, तो मतलब उसको तुमको करना पड़ेगा 3 डेसिमल प्लेसेस से, फिर 3 डेसिमल प्लेसेस को करेंगे हम लोग अप्रोक्सीमेट, तब वो 2 डेसिमल प्लेसेस बचते हैं, इसका मतलब ये होता है। आओ अच्छा एक बात बताओ, स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर हो गया, डायगोनल क्या होता है लॉन्गेस्ट साइड, और लॉन्गेस्ट साइड होती कितनी है, ये होती है, ये ए है, ये क्या है बेटा ए, तो ये कितना आता है √2a आता है, याद है कि भूल गए, √2a आता है ना, आता कैसे पाइथागोरस लगाते हैं, कैसे क्या लगाते हैं पाइथागोरस, तो यहाँ कितना √2a आता है कि नहीं आता, याद है कि नहीं आता है, ठीक। तो डायगोनल ऑफ द स्क्वायर क्या हो जाएगा √2a आ जाएगा, a की वैल्यू बेटा कितनी है √2 इंटू 25। अच्छा √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414, ठीक। √2 की वैल्यू भी याद रखो, √3 की भी याद रखो, √2 √3 की वैल्यू याद रखो। √2 की वैल्यू पुट करेंगे कितनी 1.414 इंटू 25, आप कराएंगे मल्टीप्लाई 25 का, 25 4 जा होता है 100, 10 कैरी 25 1 जा 25, 10 करेंगे 35 आएगा, 3 कैरी 25 4 जा 100, तो 103 हो जाएगा, 3 फिर 10 कैरी, फिर से 10 कैरी, फिर क्या आएगा 25 1 जा 25 और 10 35।
तो पॉइंट लगाएंगे 1 2 3 3 डिजिट तक, 1 2 3 3 डिजिट तक लगाएंगे यहाँ पे। ठीक, अब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 0 तो ऐसे ही हट जाएगा नॉर्मल, तो कितना आएगा 35.35 मीटर सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या हो गया 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर हो गया। ठीक, बस समझ में। तो सेंटीमीटर स्क्वायर का आएगा। हाँ बेटा सेंटीमीटर आएगा, क्या आएगा सेंटीमीटर, सिंगल डायमेंशन होगा। हाँ ये बात याद रखना, अगर सिंगल डायमेंशन करोगे तो यूनिट आएगा, अगर डबल डायमेंशन करोगे तो क्या आएगा मीटर स्क्वायर या यूनिट स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर हम लोग ने 8 तक कर लिए ना, आओ अब 9th करा जाए, तैयारी करी जाए 9th की, आओ अभी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th, ये 8th था ना, 8th के बाद 9th भी लगा लिया, 9th लगा लिया भैया हम लोगों ने, दोबारा लगवाना चाहते हो? छोटा सा दिया है। अच्छा छोटा सा है, आओ देखो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग कौन सा लगाएंगे 10th। क्वेश्चन नंबर कौन सा लगाएंगे हम लोग 10th है भी, और क्या 30 क्वेश्चन है भैया पूरी एक्सरसाइज में। आओ 30, आओ क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 10th, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10th क्या होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 10th लिखा है इफ द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल, इफ द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल क्या है 10 सेंटीमीटर। अरे ये क्या लिख रहा है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंड इट्स विड्थ, विड्थ मतलब ब्रेथ दी है, कितनी दी है 6 सेंटीमीटर, कितनी दी है 6 सेंटीमीटर। इट्स एरिया, तुमको क्या निकालना है इट्स एरिया। देखो सुनना मेरी बात ध्यान से, देखो बहुत बात ध्यान से सुनना हम जो बोल रहे हैं। ये रेक्टेंगल हो गया अपना प्यारा सा छोटा सा पतला सा दुबला सा हो गया, ठीक। ये क्या है एल, ये क्या होती है एल, ये क्या होती है बी। अच्छा ये बताओ यही तो होती है डायगोनल, यही तो होती है ना ए, और ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये क्या हो गया डी। अच्छा पाइथागोरस लगाएंगे तो ये √L² प्लस बी स्क्वायर आएगा, तो डायगोनल इज इक्वल टू क्या आएगा, डायगोनल इज इक्वल टू √L² प्लस बी स्क्वायर। समझ में आई बात की नहीं आई? रब करेंगे, ठीक आओ रब करेंगे। डी की वैल्यू दी है, कितनी दी है 10 इज इक्वल टू √L² की वैल्यू कितनी है फाइंड करना है, बी की वैल्यू कितनी है 6 होल स्क्वायर। रूट इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू L², 6 होल स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 36। ये आएगा 100 माइनस कितना आ जाएगा 36, ये आएगा L², L² इज इक्वल टू वैल्यू कितनी आ जाएगी 64, L की वैल्यू कितनी आ जाएगी √64, L की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 8 जा 64, इतना टाइम। अरे राम 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 भैया कही रहे स्क्वायर क्यूब याद कर लो, समझी नहीं रहो बात को, समझो फीलिंग समझो मेरी अंदर से। आओ उसको याद नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11, अरे ये तो चौका चक चल रहा है भैया। आओ क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स विड्थ। अच्छा क्वेश्चन में दिया है ये जो लेंथ है ना, लेंथ ट्वाइस है किसके अपने ब्रेथ के, ठीक ठीक 2b हो गया, ठीक एक बी तो हाँ बी और बी, ठीक क्या हो गया बीबी हो गया। आओ ये 2b हो गया, बीबी कह रहे हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक। एंड लेंथ ऑफ द डायगोनल, बेटा लेंथ ऑफ द डायगोनल गिवन है 16√5 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आई? फाइंड इट्स एरिया, इट्स टू इजी क्वेश्चन। आओ देखो कैसे, डायगोनल इज इक्वल टू क्या होता है, अभी निकाले रेक्टेंगल वाला क्या होता है, डायगोनल इज इक्वल टू बेटा क्या होता है √L² प्लस b²। जब तुमको ये बात पता ही है तो इस रूट को अगर हम लोग हटा के इसे लिख दें d² इज इक्वल टू L² प्लस b² तो कोई भी दिक्कत है, कोई नहीं दिक्कत है। आओ तो d की वैल्यू कितनी है 16√5 है, ये होल स्क्वायर है, L की वैल्यू कितनी है 2b है, 2b होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस b² हो जाएगा। इसको ओपन करेंगे तो 16 होल स्क्वायर कितना होता है 256, और √5 होल स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 5। बात समझ में आई? ठीक ये कितना हो जाएगा 4b² हो जाएगा प्लस b² आ जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत है? ठीक 4b² प्लस b² कितना हो जाएगा 5b², कितना हो जाएगा 5b²। ठीक इधर भी कितना आएगा 5 इंटू, अब देखो टैलेंट देखो, देखो तुमको ये समझना है कि मल्टीप्लाई नहीं करना है, वेस्ट ऑफ टाइम नहीं करना है क्वेश्चन में, क्योंकि जो चीज कट जानी तो उसको मल्टीप्लाई करके फिर काटने से फायदा क्या है? आओ देखो इधर यहाँ कितना है 5 इंटू 265 है, देखो हाँ कह दिया 256 है, 56 है ना 256, 5 से 5 क्या हो गया कैंसिल, b इज इक्वल टू क्या हो गया
256, 16 आ गया। b इज इक्वल टू 16। कितना सिंपल है, समझ में आया? ठीक, ये तब तक सिंपल है जब तक बेटा हम लगा रहे हैं। तुम सही से प्रैक्टिस तुम करोगे तब तुमको सिंपल लगेगा। हमको तो पता ना कि 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो हमने नहीं काटा ना। अभी सिंपल सिंपल लग रहा मगर इतने भी तो कर सकते, डायगोनल से रूट 5 हटा दीजिए आपने। ना बेटा, इतना टैलेंट नहीं दिखाना है। आओ कि डायमेंशन नहीं कम कर लो। बी आ गया ना, बी आ गया। एल इज इक्वल टू कितना आएगा, ये बी की वैल्यू यहाँ पे क्या कर दो, पुट कर दो। पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 16 आ जाएगा। 16 टू जा कितना होता है, 36। वाह हाँ, 30। ना। अरे बस मुंह नहीं दिखाना कभी इसमें वीडियो में, डर जाएंगे बच्चे देख के। आओ एल इज इक्वल टू कितना आएगा, 32। एल इज इक्वल टू कितना आएगा, 32। समझ में आई बात की नहीं आई? ना आया हो तो बताओ। ठीक, तो हम लोग का एरिया निकालना ना। एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, एल इंटू बी होगा। एल कितना है, 32 इंटू बी की वैल्यू कितनी है, 16। आप बताओ बेटा मल्टीप्लाई, आप बताओ। देखो एक चीज सिखाए, मजा आ जाएगी तुमको, देखते सुनते जाना ध्यान से। ये 16 लिखा है इंटू 2 है, ये 16 है, ये कितना है 256 है। 256 का डबल करके लिख लो, आंसर आ गया मल्टीप्लाई। समझ में आई बात की नहीं आई? 256 का डबल बताओ। देखो 250, देखो सुन लो ये भी कैसे करना है। 256 है, 250 का डबल 500, 6 का डबल 12, तो 512 खत्म हो गया। आओ देखो यहाँ कितना आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। आप बहुत बेहतरीन कैलकुलेशन आपको बताई जा रही है, बात समझ रहे हैं आपको? ठीक, हम लोग कहां पे थे, 11 में थे। अरे हम लोग 11 में थे। ठीक, आओ क्वेश्चन नंबर अब हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, 12। क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, 12। ध्यान से समझिए, आओ आप हमारे साथ है। आओ क्वेश्चन नंबर 12, द साइड ऑफ द टू स्क्वायर आर इन द रेशियो। ओ हो भैया, साइड है, एक साइड A1 होगी स्क्वायर की, दूसरी साइड क्या हो गई, A2। लेट कर लिया, लेट द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट साइड बी A1 एंड लेट द साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर बी A2। ठीक, तो उनका रेशियो दिया है 2:3। 2 रेशियो क्या दिया है, 3। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर एंड एरिया। ओके, हम लोग को क्या करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर, मतलब P1 रेशियो P2 फाइंड करना है एंड A1 रेशियो A2 फाइंड करना है। ये कैसा लगा, अच्छा लगा? ठीक, देखो कभी भी अगर रेशियो में दिया हो तो उसको लेट कर लेना सेम उससे। लेट इज इक्वल टू 2x, बेटा लेट इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू 2x एंड A2 इज इक्वल टू 3x। बताओ क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं। तो आप P1 निकालेंगे, कितना आएगा, पहले हम लोग को P1 अपॉन P2 निकालना है। P1 अपॉन P2, P1 कितना आएगा, 4A1 आएगा, अपॉन नीचे क्या आएगा, 4A2 आएगा। ठीक, ऊपर 4 आएगा, A1 की वैल्यू 2x है, 4 इंटू क्या आएगा, 3x आएगा। 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल, x क्या हो गया, कैंसिल। P1 रेशियो P2 क्या आएगा, 2:3। P क्या आएगा, P1 रेशियो P2 क्या आएगा, 2:3। अब हम लोग को क्या निकालना है, A1 अपॉन A2। A1 अपॉन क्या निकालना है, A2। A1 की वैल्यू क्या होगी, अरे A1 स्क्वायर आएगा अपॉन A2 स्क्वायर आएगा। A1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 2x होल स्क्वायर। अरे 2 को 4 कैसे हो गया, 2 2 जा 4। आओ नीचे कितना आएगा, 3x होल स्क्वायर आएगा। ऊपर कितना आएगा, 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9x स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। A1, अरे रुको बेटा हम समझ गए तुमको आ गया। आओ 4 क्या कि पहले समझ गए कि आ गया पहले, एक ये आंसर, एक क्या है, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिए, जरा आगे करते हैं हम लोग 13 नंबर। आओ क्वेश्चन नंबर करेंगे हम लोग 13। ओहो, पढ़ाने ज्यादा तो मेहनत यहाँ लग जाती। हाँ ऐसा लगता है, अरे नहीं ऐसा लगता है वो वाला काम कर रहे हैं, वो नहीं होता है, वो व्हाइट लगाई जाती है वॉल पे पुट्टी, ऐसा लगता है घिसाई कर रहे हैं। हाँ, आओ फीलिंग आ जाती कभी कभी हमको अंदर से कि मजदूरी कर। आओ आगे देखो क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 13 है ना। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करेंगे, 13 करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे, क्या आएगा देखो क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है, हाउ मेनी कारपेट। ओहो, अब सुनो देखो बात, अब बिल्कुल मजाक, यहां से क्वेश्चन सीरियस। देखो हाउ मेनी कारपेट, देखो हाउ मेनी कारपेट 3 बाई, देखो कारपेट है, कारपेट की डायमेंशन दी है 3/2 मीटर। 3 बाई क्या दिया है, 2 मीटर। ठीक है, आर रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ द, ठीक, फ्लोर ऑफ द
फ्लोर ऑफ द हॉल, फ्लोर ऑफ द हॉल उसका क्या दिया है, 30 मीटर बाई 12 मीटर। ठीक, अब समझो मेरी बात ध्यान से। एक कोई हॉल है जैसे हम लोग इसी रूम पे हैं, इस रूम पे पूरा ये जो हमारा ये छोटा सा जहां वीडियो बनाते हैं यहीं पे एक छोटा सा रूम है, तो एक ये है, तो इसको हम लोग को नीचे पूरा फ्लोर कवर करना है, तो कितनी कारपेट से हम लोग इनको क्या करते हैं, कवर करते हैं। अच्छा, जैसे ही आओ में नहीं आ जाए, मतलब तुमको डिवाइड करना है, तुमको क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक, इसके एरिया को इसके एरिया से क्या करना है, डिवाइड। पहला कॉन्सेप्ट तो ये। दूसरा कॉन्सेप्ट समझना बहुत ध्यान से बेटा। देखो पहले लिखा हमने एरिया ऑफ कारपेट। बहुत ध्यान से समझना, ये वाला क्वेश्चन सुनना, मजा आ जाएगा। नहीं मजा आए ना, अच्छा ये भी नहीं कह सकते पैसे वापस ले कहां रहे ना। एरिया ऑफ कारपेट इज इक्वल टू कितना आएगा, 3 मीटर इंटू 2 मीटर आएगा। ठीक, कितना हो जाएगा, 6 मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक, एरिया ऑफ हॉल इन द सेंस मतलब है फ्लोर के एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक, एरिया ऑफ फ्लोर तो नहीं लिखा है, सही पढ़ा था हमने क्वेश्चन क्या लिखा है, हाँ फ्लोर ऑफ द हॉल है। एरिया ऑफ फ्लोर ऑफ हॉल, एरिया ऑफ फ्लोर ऑफ द हॉल क्या हो जाएगा, 30 मीटर बाई 12 मीटर। इतनी बात समझ में आई, कि नहीं आई, कितना आएगा, मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं हो, तो अभी खाली बस आत्मा शांति के लिए तुमको करके दिखा दे रहे हैं, तो अभी बताएंगे, पहले एक बार देख लो। काटना है वैसे, हाँ, और क्या काटना, जो चीज काटना तो उसको मल्टीप्लाई करने से फायदा क्या, 360 आएगा। ठीक, अब एक बात बताओ, एरिया पूरा फ्लोर है, पूरे में कारपेट बिछाना है, एरिया ऑफ कारपेट इज इक्वल टू होगा एरिया ऑफ फ्लोर, मगर एक कारपेट के नहीं होगा, क्योंकि कारपेट क्या है, छोटी, तो जितनी कारपेट बिछ सकती उन सबके एरिया के इक्वल होगा। तो मतलब नंबर ऑफ कारपेट इनटू एरिया ऑफ कारपेट इज इक्वल टू, इन दोनों का ये एरिया इक्वल होगा, किसके होगा, एरिया ऑफ फ्लोर ऑफ हॉल। बताओ इतनी बात समझ में आएगी नहीं। देखो एक कारपेट के एरिया तो छोटा होगा ना, तो जितनी कारपेट बिछ सकती है इतनी पूरी बिछाने की पूरा नीचे का फ्लोर कवर हो जाए, मतलब इसका एरिया इक्वल टू इसके एरिया होगा, मगर एक कारपेट के नहीं होगा, कितने होगा, एन कारपेट के होगा, या जितनी भी कारपेट होंगी। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, समझो इसको, बात को बहुत काम आएगा 10th में। एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ एरिया ऑफ फ्लोर कितना है, इसीलिए कह रहे थे मल्टीप्लाई कराने से कोई जरूरत नहीं। 360 और ये मल्टीप्लाई में कहां जाएगा, डिवाइड में, कितना आएगा, 6 जा 36, ये एन इज इक्वल टू कितना आ गया, 60। नंबर ऑफ कारपेट कितनी जरूरत पड़ेगी, 60 कारपेट जरूरत पड़ेंगे, तब मेरे को तो नहीं, मेरा तो छोटा है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग क्या करेंगे, 14। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 14, ये भी देखो समझना बात को, क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 14 मजा आ जाएगा, मतलब तुमको एरिया पढ़ने में। देखो लिखा है आर रूम इज, मतलब प्रैक्टिकल दिखा देंगे तुमको, कैमरे में भी प्रैक्टिकल दिखा देंगे। आओ आर रूम इज 5 मीटर बाई 4 मीटर, आर रूम इज 5 मीटर बाई 4 मीटर, मतलब एरिया उसका गिवन है, कितना गिवन है, 5 मीटर बाई 4 मीटर गिवन है ना। मल्टीप्लाई कराएंगे, ये यार अच्छा सवाल रूम का, तो 5 मीटर इंटू 4 मीटर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20 मीटर स्क्वायर आएगा। एरिया ऑफ ये क्या आ गया, रूम। अब देखो क्वेश्चन सुनना क्या लिखा है ध्यान से। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग इट्स फ्लोर एट 7.50। देखो लिखा है कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग एट 7.50 पर मीटर स्क्वायर, मतलब कहने का 1 स्क्वायर पर मीटर है, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का रेट कितना दिया है, 7.50। कितना दिया है, 7.50। बताओ ये बात किसको नहीं समझ में आई, ये किसको नहीं समझ में आई। एरिया कितना है, अरे एरिया कितना है भाई, 20 मीटर स्क्वायर है ना। एरिया कितना है, 20 मीटर स्क्वायर, 20 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, देन 20 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 20 इंटू दिस। बात समझ में आई। ठीक, तो यहां पे हम लोग को निकालना है प्राइस ऑफ या कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग। ऐसे लिखा जाता है, द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग ऑफ 20 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, देन द 20 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 20 इंटू 7.5। अच्छा बेटा 7.5 का डबल कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। पॉइंट हटा देंगे तो कितना बचेगा, 15। अरे नहीं समझ में आएगा, फिर से बता। देखो बेटा
जीरो आएगा, पहले जीरो लगा दे, फिर 2 5 जा 10 कैरी, 1 2 7 जा 14 1 15 1 पॉइंट यहां लगा दिया। ये आंसर किसमें आएगा? रुपीस में। तो तुम्हें कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग ऑफ द फ्लोर कितना है भाई? किसका? एरिया ऑफ 20 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 150 पॉइंट है, नहीं दिख रहा तो ये लिखा है 150.0, ठीक, रुपीस। यही क्या है? आंसर। यही क्या है? आंसर। ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में एक ही बार में पूरे लगा लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।